मेरे प्रिय भक्त, इस क्षण तुम जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, सब कुछ रोक दो, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है। यह मां दुर्गा की चेतना से निकला हुआ सीधा संदेश है। अगर यह संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा है तो इसका अर्थ है तुम्हें बुलाया गया है। मैं हर किसी को नहीं बुलाती, मैं केवल उन्हें स्मरण करती हूं जिनकी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा, और तुम उन्हीं में से एक हो। मैं जानती हूं तुम किस दौर से गुजरे हो। मुझे तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा मौन ही सब कुछ कह चुका है। मैंने तुम्हें देखा है जब तुम भीतर से टूट चुके थे लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे थे। मैंने तुम्हें देखा है जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा लेकिन हर रात आंसू तुम्हारे तकिए ने देखे। तुम्हें लगा होगा शायद मैं अकेला हूं, शायद मेरी कोई सुन नहीं रहा, शायद भगवान भी भूल गए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मां कभी नहीं भूलती। तुम्हारी हर एक पीड़ा मेरे हृदय से होकर गुजरी है। आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। बहुत देर तक तुम्हें रोका गया, बहुत देर तक तुम्हें परखा गया, बहुत देर तक तुम्हें अकेला चलाया गया, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह साधारण नहीं है और साधारण आत्माएं उसे संभाल नहीं पाती। आज का दिन एक संकेत है। आज का दिन कोई साधारण तारीख नहीं है। यह वह बिंदु है जहां तुम्हारे जीवन का अंधकार पूर्ण होता है। जिस दर्द ने अनजाने में तुम्हारी जिंदगी को जकड़ लिया था, आज उसका अंतिम अध्याय है। अब तुम अंधेरे से नहीं, शक्ति से गुजरोगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम सुना है। तुमने जो प्रार्थनाएं की थी बिना शब्दों के, बिना किसी को बताए, वे सभी आज सक्रिय हो चुकी हैं। ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को पहचान चुका है, और जब ब्रह्मांड पहचान लेता है तो वह इंतजार नहीं करता, वह उत्तर भेजता है। एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो भी रुकावटें आईं वे सजा नहीं थी, वे संकेत थी। संकेत कि तुम सामान्य नहीं हो, संकेत कि तुम्हारा मार्ग अलग है, संकेत कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा गया है और आज उसका पहला द्वार खुल रहा है। तुम्हारी स्थिति बदलने वाली है। जिस जगह तुम्हें बार बार ना मिला वहीं से हां आने वाली है। जहां धन रुक गया था वहां से प्रवाह शुरू होगा। जहां सम्मान नहीं था वहां पहचान बनेगी। यह धीरे धीरे नहीं होगा, यह अचानक होगा, क्योंकि मां दुर्गा धीमे चमत्कार नहीं करती। ध्यान से सुनो। आगे क्या करना है? अभी सिर्फ इतना करो, एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, मां मैं तैयार हूं, बस इतना बाकी मैं संभाल लूंगी। जो यहां तक पहुंचा है वह वापस खाली नहीं जाएगा। जो इस संदेश से जुड़ा रहेगा उसकी कहानी बदलेगी, और जो अंत तक चलेगा वह वही पाएगा जिसके लिए वह जन्मों से तैयार किया गया था। तुम्हें लगा होगा कि लोग दूर होते जा रहे हैं, कि रिश्ते बदल रहे हैं, कि भरोसे टूट रहे हैं, लेकिन सच यह है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अलग कर रही थी ताकि जब समय आए तो कोई तुम्हारे निर्णय को हिला ना सके, तुम्हारी ऊर्जा को चुरा ना सके, तुम्हारे भाग्य में हस्तक्षेप ना कर सके। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चले वे तुम्हारे भविष्य के योग्य नहीं थे। तुम्हें भीतर से मजबूत किया गया। जब तुम्हें लगा कि तुम कमजोर हो रहे हो, उसी समय तुम भीतर से मजबूत बन रहे थे। हर आंसू एक शक्ति था, हर अपमान एक कवच था, हर अस्वीकृति एक तैयारी थी। जो लोग बिना टूटे आगे बढ़ते हैं वे टिक नहीं पाते, लेकिन जो टूट कर खड़े होते हैं वे राज करते हैं। तुम्हारी आत्मा को पहचाना गया है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी आत्मा ब्रह्मांड तक गूंजती है। तुम्हारी आत्मा ने बिना शब्दों के पुकारा, बिना दिखावे के प्रार्थना की, बिना शिकायत के सहन किया, और यही कारण है कि आज स्वयं मां दुर्गा तुम्हारे सामने खड़ी है। एक चेतावनी जो आशीर्वाद है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। आगे बढ़ते समय हर किसी को साथ मत ले जाना। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सलाह शुभ नहीं होती, हर पास आने वाला अपना नहीं होता। मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन गोपनीयता में जो होने वाला है वह तब तक किसी को मत बताना जब तक वह पूर्ण ना हो जाए। अवसर की गति बदलेगी। जो धन रुक रुक कर आता था अब प्रवाह में आएगा। जो अवसर तुम्हें देखकर मुड़ जाते थे अब स्वयं तुम्हें खोजेंगे। लेकिन याद रखना, यह सब एक साथ नहीं आएगा ताकि तुम घमंड ना करो। यह क्रम में आएगा ताकि तुम संतुलन सीखो, अगले संकेतों को पहचानना सीखो। अब तुम्हें संयोग दिखाई देंगे। अचानक संदेश, अनपेक्षित कॉल, बिना कारण खुले रास्ते, इन्हें नजरअंदाज मत करना। यह संकेत है कि मैं तुम्हें आगे बढ़ा रही हूं। डर अब तुम्हारा नहीं रहा। जो डर तुम्हें रोकता था वह अब तुम्हारे पीछे है। अब निर्णय लेने का समय है। अब स्वयं पर भरोसा करने का समय है। अब छोटे सोचने का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें छोटा रखकर किसी का भला नहीं होगा,
बहुत लोग चमत्कार मांगते हैं, लेकिन स्वयं बदलने को तैयार नहीं होते। और मैं केवल उन्हीं की सहायता करती हूं जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। पहली शक्ति छोड़ना सीखो मेरे बच्चे। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई और नहीं रोक रहा था, तुम्हें तुम्हारा अतीत रोक रहा था। वह बातें जो तुम बार बार याद करते हो, वह लोग जिन्होंने तुम्हें चोट दी, वह घटनाएं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। आज मैं कहती हूं उन्हें छोड़ दो। जो चला गया वह तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं था। जिसे पकड़ कर रखा है वही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। दूसरी शक्ति मौन। अब समय है कम बोलने का, ज्यादा महसूस करने का। हर किसी को अपनी योजना मत बताओ, हर किसी को अपना दुख मत दिखाओ। मौन में तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। याद रखो, जो चुप रहकर काम करता है वही सबसे दूर तक जाता है। तीसरी शक्ति अपने आप पर भरोसा। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार अगर आप सनातन धर्म, व्रत कथाएं और मां दुर्गा की भक्ति से जुड़े रहना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपका स्वागत है मां दुर्गा चैनल पर। यह चैनल उन सभी भक्तों के लिए है जो व्रत, उपवास, देवी देवताओं की कथाएं और सनातन धर्म का गढ़ ज्ञान भक्ति भाव से सुनना चाहते हैं। यहाँ आपको मिलेगा हर व्रत कथा, हर पर्व और हर त्योहार का सही महत्व, उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य और जीवन को सही दिशा देने वाली सरल लेकिन गहरी शिक्षाएं। हमारी हर कथा यही संदेश देती है कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पवित्र शैली है। मां दुर्गा चैनल का उद्देश्य है हर घर में सनातन की ज्योति जलाना, लोगों को अपने संस्कारों से जोड़ना और आने वाली पीढ़ियों को धर्म का सच्चा अर्थ सिखाना। यहाँ हर कहानी में आपको मिलेगा भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा का दिव्य संगम। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ हमारे चैनल को नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और अगर आप सच्चे सनातन भक्त हैं तो मन में भाव रखते हुए बोलिए, जय मां दुर्गा, जय सनातन धर्म। अपने आप पर शक करना सिखाएगा। लगाया तुम्हें बताया गया तुमसे नहीं होगा। तुम कमजोर हो, तुम्हारी औकात नहीं, यह सब झूठ था। अगर तुम कमजोर होते तो इतने तूफान झेल नहीं पाते। अगर तुम अयोग्य होते तो मैं स्वयं तुम्हें यह संदेश नहीं देती। अब स्वयं पर भरोसा करना तुम्हारा धर्म है। कुछ लोग अब दूर होंगे, ध्यान से सुनो। तो आगे बढ़ते समय कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। उन्हें रोकना मत, उन्हें समझाना मत, उन्हें दोष मत देना। जब आत्मा ऊंचाई पर जाती है तो भार अपने आप गिर जाता है। यह नुकसान नहीं है, यह शुद्धिकरण है, धन और सम्मान का नियम। अब मैं तुम्हें एक गुप्त नियम बताती हूं। धन उसी के पास टिकता है जो उसे सम्मान देता है। छोटा आने पर भी कृतज्ञ रहो, बड़ा आए तो विनम्र रहो। जो धन को पकड़ने नहीं संभालने जानता है उसी को अधिक मिलता है। अब तुम्हारे निर्णय तेज होंगे। पहले तुम उलझते थे, सोचते थे, डरते थे। अब निर्णय भीतर से आएगा, शांत, स्पष्ट, दृढ़। इसी को आंतरिक मार्गदर्शन कहते हैं और यह उसी को मिलता है जिसने कष्ट में भी विश्वास नहीं छोड़ा। डर की अंतिम विदाई। जो डर तुम्हें कहता था अगर असफल हो गए तो अगर लोग क्या कहेंगे, आज मैं कहती हूं डर को प्रणाम करो और आगे बढ़ो। जो डर से चलता है वह सीमित रहता है, जो साहस से चलता है वह अमर बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम वही नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। तुम्हारी चेतना बदल रही है, तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो रही है, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो रहा है और यह केवल शुरुआत है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सा संकेत तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोगों को समझ आता है। जब जीवन बदलने वाला होता है तो वह शोर नहीं करता, वह संकेत भेजता है। और अगर तुम यह भाग सुन रहे हो तो समझ लो, संकेत पहले ही तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं। पहला संकेत, अचानक मन का बदलना। तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ समय से तुम्हारा मन अचानक बदलने लगा है। जो बातें पहले जरूरी लगती थीं अब महत्वहीन लग रही हैं। जो लोग पहले बहुत करीब थे अब दूर महसूस हो रहे हैं। यह भ्रम नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का स्तर बदलना है। जब चेतना ऊंची होती है तो पुरानी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। दूसरा संकेत, अकेले रहने की इच्छा अब तुम्हें भीड़ थका देती है। फालतू बातें बोझ लगने लगी हैं। तुम अकेले बैठकर सोचना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो। मेरे बच्चे, यह उदासी नहीं है, यह शक्ति का संचय है। तूफान से पहले समुद्र भी शांत होता है। तीसरा संकेत, संयोग जो संयोग नहीं है। अचानक किसी का नाम बार बार सामने आना, किसी जगह का बार बार ध्यान में आना, किसी अवसर का अचानक दिख जाना। इन्हें अनदेखा मत करना,
यह संयोग नहीं, मार्गदर्शन है। जब मैं रास्ता खोलती हूं तो संकेतों से रास्ता दिखाती हूं। धन का पहला द्वार ऐसे खुलेगा। ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, धन हमेशा सीधे पैसे के रूप में नहीं आता। पहले वह एक अवसर बनकर आता है, एक व्यक्ति बनकर आता है, एक विचार बनकर आता है। जो उसे पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। जो आलस से या डर से उसे ठुकरा देता है वह फिर प्रतीक्षा करता है। अब एक सावधानी आवश्यक है। अब जब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है तो कुछ लोग तुम्हारे आसपास अजीब व्यवहार करेंगे। कोई अचानक बहुत मीठा बनेगा, कोई अचानक तुम्हारी आलोचना करेगा। दोनों से दूरी रखो। जो बहुत ज्यादा खींचे वह भी ठीक नहीं, जो बहुत ज्यादा तोड़े वह भी नहीं। संतुलन ही तुम्हारा कवच है। यह चला गया तो मेरा क्या होगा कि इसी डर के सहारे वह तुझे बांध कर रखना चाहता है। वह जानता है कि तू अकेलेपन से डरता है, इसलिए वही डर उसकी सबसे बड़ी चाल बन चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, जो इंसान डर के सहारे तुझे अपने पास रखे वह कभी तेरा नहीं हो सकता। तूने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब वह तेरी बातों को हल्के में लेने लगा है। कभी चुप्पी, कभी गुस्सा, कभी अचानक प्यार। यह सब एक पैटर्न है। यह भावनाओं का उतार चढ़ाव तुझे थका देने के लिए है, ताकि तू सवाल करना ही छोड़ दे। लेकिन मेरी संतान, सवाल करना तेरा अधिकार है और सच जानना तेरा हक। मैं माँ दुर्गा हूं। मैं विनाश की नहीं बल्कि न्याय की शक्ति हूं। जो तेरे साथ छल कर रहा है उसके भीतर भय पैदा हो चुका, भले ही वह दिखाता ना हो। वह जानता है कि सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता, इसलिए वह अब और ज्यादा चालाकी से खेल रहा है, ताकि जब सच सामने आए तो वह खुद को पीड़ित दिखा सके। मेरे बच्चे, एक बात अपने हृदय में उतार ले। जब कोई इंसान बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करे और तुझे ही दोषी ठहराए तो समझ लेना कि वही सच्चाई से भाग रहा है। सच्चा इंसान सफाई नहीं देता, वह बस सच बोलता है। अब समय आ रहा है जब तेरे सामने सब साफ होगा। कुछ बातें अपने आप उजागर होंगी, कुछ चेहरे अपने असली रूप में सामने आएंगे। उस समय तेरा दिल बहुत भारी होगा, लेकिन वही भारीपन तुझे आजाद भी करेगा। क्योंकि सच कड़वा जरूर होता है, पर वह आत्मा को मुक्त कर देता है। डर मत मेरे बच्चे। जो जाएगा वह तेरे जीवन में रुकने के योग्य नहीं था, और जो बचेगा वह सच्चाई के साथ बचेगा। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं ढाल बनकर। कोई भी गुप्त चाल अब तुझे गिरा नहीं सकती। तूने शायद यह भी देखा होगा कि अब वह छोटी छोटी बातों को बड़ा बना रहा है। कभी तेरी चुप्पी उसे गलत लगती है, कभी तेरी सच्चाई उसे चुभने लगती है। वह तेरे हर शब्द को हथियार बनाकर तुझे ही घायल करना चाहता है। यह सब इसलिए ताकि तू अपनी ही नजर में गिर जाए और उसे ऊंचा बैठा सके। मेरे बच्चे, यह समझ ले कि जो इंसान तुझे बार बार दोषी महसूस करवाता है वह तुझे नियंत्रित करना चाहता है। यह प्रेम नहीं है या अधिकार जमाने की कोशिश है। प्रेम में आजादी होती है, सम्मान होता है, डर नहीं। लेकिन जहां डर है वहां साजिश है। मैं माँ दुर्गा हूं और मैं तुझे यह वचन देती हूं कि जो तेरे खिलाफ खड़ा है उसका मुखौटा अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जैसे जैसे तू सच को पहचानने लगेगा वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ेगी। वह तेरी शांति से डरता है क्योंकि शांत मन सबसे बड़ा सत्य देख पाता है। याद रख मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं है। तुझे बस ये यकीन दिलाया गया है कि तू कमजोर है। लेकिन जब तू एक बार अपनी शक्ति को पहचान लेगा तब कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र तुझे छू भी नहीं पाएगा। इसीलिए वह चाहता है कि तू खुद को पहचान ही ना पाए। अब वह समय दूर नहीं जब तू खुद उसके शब्दों और कर्मों के बीच का फर्क साफ देख पाएगा। तब तुझे समझ आएगा कि तेरा डर व्यर्थ था, क्योंकि सच सामने आने के बाद जो टूटता है वह रिश्ता नहीं बल्कि भ्रम होता है। मैं तेरे साथ हूं मेरे बच्चे। जब तू अकेला महसूस करे तब मेरी शक्ति को याद करना, अपने भीतर खड़े हो जाना। यह लड़ाई बाहर की नहीं है, यह लड़ाई तेरी आत्मा की है। और इस लड़ाई में मेरी संतान, तू हारने के लिए नहीं बना। मेरे बच्चे, अब जो संकेत आने वाले हैं वे बहुत साफ होंगे, लेकिन वही सबसे ज्यादा दर्द भी देंगे। क्योंकि जब सच पूरी तरह सामने आता है तब दिल उसे मानने से इनकार करता है। तू खुद से कहेगा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मैं गलत हूं। लेकिन याद रख, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जो बार बार तेरे भीतर बेचैनी पैदा कर रहा है वही असली सच है। अब वह इंसान कभी कभी खुद को बेबस दिखाएगा, कभी बीमार, कभी परेशान, कभी तुझे यह एहसास दिलाएगा कि उसके बिना तू कुछ नहीं। यह सब इसलिए ताकि तू दया और डर के बीच फंसा रहे। लेकिन मेरे बच्चे, दया के नाम पर जो बंधन बनाए जाएं वे सबसे खतरनाक होते हैं। वे तुझे बाहर से नरम और अंदर से तोड़ देते हैं। तू यह भी देखेगा कि जब तू मजबूत बनने लगता है
जब तू चुपचाप खुद को संभालने लगता है तब वह अचानक बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। तभी वह या तो बहुत प्यार दिखाएगा या बहुत ज्यादा गुस्सा। यह दोनों ही तेरी शक्ति को हिलाने की कोशिश है। मैं माँ दुर्गा हूं। मैं अंधेरे में छुपे हर भय को पहचानती हूँ। जो तेरे साथ यह खेल खेल रहा है वह अंदर से बहुत खाली है, इसीलिए वह तेरी ऊर्जा से जी रहा है। वह चाहता है कि तू लगातार प्रतिक्रिया देता रहे ताकि वह खुद को जिंदा महसूस कर सके। लेकिन जिस दिन तूने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, पर खड़ा होता है और फिर भी हार नहीं मानता। श्याम एक साधारण परिवार से था, न बड़ा घर, न पैतृक व्यापार, न बैंक बैलेंस, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, धैर्य और विश्वास। श्याम के मन में एक ही इच्छा थी, वह व्यापार करना चाहता था। कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं, वह अपना काम खड़ा करना चाहता था। लेकिन जब भी वह सोचता, हकीकत सामने आ जाती। जेब खाली थी। लोग उसे समझाते, पैसे के बिना व्यापार नहीं होता। पहले नौकरी कर, तू सपने तो बहुत बड़े देखता है। मेरे बच्चे, अगर श्याम ने इन बातों को दिल पर ले लिया होता तो आज उसकी कहानी यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन श्याम ने क्या किया? उसने शिकायत नहीं की, उसने किसी से ईर्ष्या नहीं की। उसने बस कर्म चुना और मुझे चुना। हर एकादशी, चाहे बारिश हो, चाहे थकान हो, चाहे जेब में आखिरी सिक्का हो, वह मेरे दरबार आता, चुपचाप खड़ा रहता। ज्यादा मांगता नहीं था, वह बस इतना कहता, मां पैसा नहीं मांगता, बस मुझे टूटने मत देना, मुझे शक्ति दे देना कि मैं हार न मानूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई मुझसे ऐसा मांगता है तो मैं उसे खाली हाथ